नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। दूरदर्शन पर रामायण का प्रसारण शुरू किया गया है और आज भी जब मैं इस रामायण को देखता हूं तो मन में वही पुरानी तस्वीर उभर आती है। ये रामायण इस भारत भूमि की अमर गाथा तो है ही, मगर हमें जीने का तरीका सिखाती है, मर्यादा सिखाती है, संयम संबल के साथ एक आत्मविश्वास मन में जगाती है। जीत तो सत्य की ही होगी। हमें किस राह पे चलना चाहिए, कैसा जीवन जीना चाहिए। साथ ही मुझे गुजरे हुए वो दिन याद आते हैं जब रामायण के लिए हम सब एकत्रित होते थे और बड़े ध्यान से देखते थे। कभी अगर सिग्नल ठीक से नहीं आ रहा होता था तो एंटीना घुमाने के लिए घर की छत पे जाके एंटीना घुमाते थे। इस बात पे चर्चा करते थे कि अगले एपिसोड में क्या होगा, या उसने ठीक किया या उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गलियां सुनसान हो जाती थी एक घंटे के लिए, पूरा देश राममय हो जाता था, भक्ति में रंग जाता था। और हम खेल भी तो ऐसे ही खेलते थे। कोई राम तो कोई लक्ष्मण और कोई हनुमान बन जाता था और हम रामायण का नाटक किया करते थे। बस इतना ही नहीं, लेकिन आज की जनरेशन को शायद पता ही नहीं है कि ये रामायण एक पौराणिक कथा ही नहीं, अपितु एक संस्कार है। हमें हमारे बच्चों को जरूर दिखानी चाहिए रामायण, क्योंकि यही तो सिखाती है माता पिता का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान, बड़ों की इज्जत करना, छोटों को प्रेम करना। और हम उम्र से अपनापन, हम आज के दौर में इतने आगे निकल आए हैं कि अपनी धरोहर को भूलते जा रहे हैं। तालाब की आस में समंदर को छोड़ डाच रहे हैं। आज हम खुद को किस दिशा में मोड़ डाच रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आज के जमाने से कदम मिला के मत चलो, लेकिन अपनी नींव भी तो मत भूलो। पहले जहां संयुक्त परिवार होता था, वहीं आज परिवार सिर्फ पति पत्नी और बच्चों तक सीमित हो गया है। माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची और भी अनगिनत रिश्ते कहीं खो गए हैं। रह गए हैं तो सिर्फ नाम के लिए। तो क्या आपको कभी याद नहीं आते वो सुनहरे दिन, वो बीते दिन जहां बड्ढों का आदर, गुरुओं का सम्मान होता था। माता पिता के सामने कुछ कहने से पहले 100 बार सोचते थे। आज शहर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम ये भूल गए हैं कि हमारा कोई अतीत भी था। अगर हम पीछे झांक कर देखें तो हमें मिलेगी वो अथाह दौलत जो आज हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते, ना ही उसका कुछ मोल लगा सकते हैं। मगर हमें तो आदत है ना पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करना, लेकिन इस आगे निकलने की होड़ में हम वो खो रहे हैं जो अनमोल है। क्या आप भूल सकते हैं वो बचपन जहां आप खेले थे? वो गलियां आज सुनसान सी लगती है। क्या हमारा फर्ज नहीं है कि हम अपने बच्चों को वो सब कुछ दिखाएं, उन्हें उससे अवगत कराएं? लेकिन नहीं, हम तो आज शहरों में बसे हुए हैं और कभी गांव जाते भी नहीं। हमारे वो पुराने घर हमारी राह देखते यूं ही बंद पड़े हैं। वो गांव की गलियों में जब हम गिल्ली डंडा या कंचे खेलते थे तो हमें पता ही नहीं चलता था कि वक्त कब बीत गया। और बारिश के पानी में नाव बनाकर चलाते थे, उस नाव के पीछे जाते थे जब तक कि वो गल कर डूब न जाए। लेकिन आज के बच्चों की ये सब पता ही कहां है, क्योंकि हमने कभी उन्हें दिखाया ही नहीं। तो गलती उनकी नहीं है। आज के बच्चे तो बस मोबाइल तक सीमित हो गए हैं। उनकी दुनिया बस मुट्ठी में कैद होकर रह गई है। घर में रहते हुए भी आज हम अनजानों की तरह रहते हैं, सब अपनी मस्ती में मस्त। हम दोस्तों से तो ढेर सारी बातें करते हैं, मगर घर के सदस्यों से तो बातचीत भी उतनी ही होती है जितना काम हो। तो कहां है आपका घर? अगर आप इसे घर कहते हैं, इसे परिवार कहते हैं, तो ये विडंबना है। आपको सोचने की जरूरत है और फिर से लौटने की आवश्यकता है उस जगह जहां हम एक हो सके। मुझे बहुत दुख होता है ये सोच के कि जो बचपन हमने गुजारा वैसा हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे। बेशक आज सुख सुविधा पहले से कहीं गुना ज्यादा है, मगर कुछ है जो छूट रहा है, कुछ है जो हमें बुला रहा है। आपको भी अगर उस जमाने का कोई किस्सा याद आ रहा हो तो कमेंट करके जरूर हमसे शेयर करें। धन्यवाद।